जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि बिहार में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको जरूर याद कर लेंगे। बताइए कि बिहार में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, अशोक के द्वारा करवाए गए थे। यदि आप ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। चलिए साथियों लगाइएगा आंसर कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि बिहार में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। बताइए कि बिहार में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो बिहार में जो है जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। बताएंगे साथियों, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी है जो प्रदूषित हो रही हैं। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, गंगा नदी, जो कागज उद्योग से प्रदूषित हो रही है। अगला प्रश्न है साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। साथियों, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, कुमारगुप्त। साथियों, इनको अच्छे से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। बताएंगे सेरीकल्चर का संबंध जो है किससे हो जाएंगे। तो सेरीकल्चर का संबंध हो जाएंगे आपके रेशम कीट पालन से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पे रेशम कीट पालन से है, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। बताएंगे साथियों कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना था। तो इनका महल बने हुए थे लकड़ी का। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, लकड़ी के बने थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। बताइएगा साथियों, मधुमक्खी के डंक में जो है कौन सा एसिड होता है। तो याद रखिएगा मधुमक्खी के डंक में जो है यहाँ पे आपके फार्मिक एसिड हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों और क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। बताइएगा आप सभी लोग कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, मृतकों का टीला हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है साथियों कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। चलिए साथियों बताइए कि आर्यभट्ट का संबंध जो है ना किस नगर से था। तो आर्यभट्ट का संबंध हो जाएंगे साथियों आपके पाटलिपुत्र से। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पाटलिपुत्र से। इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किसने जो है आगरा की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा आगरा की स्थापना की गई थी आपके सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा
युद्ध अभ्यास होता है? बताइए साथियों कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, लामितीय होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, लामितीय होते हैं, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? बताइएगा साथियों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होते हैं एम्पियर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, एम्पियर होता है, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका कि बल्ब का फिलामेंट जो है ना किसका बना होता है? चलिए लगाइए कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। और साथियों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए आंसर लगाइए क्वेश्चन का कि बल्ब का फिलामेंट जो ना किसका बना होता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, टंगस्टन का बना होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। और साथियों क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जो पीडीएफ के लिए कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट को पीडीएफ मिल चुके हैं, अगर आपको भी नहीं मिले हैं तो आप जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके और आप भी क्लास कीजिए, आपको भी पीडीएफ मिल जाएंगे यहाँ से। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के जो है ना पहले भारतीय गवर्नर थे? तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या कीजिएगा, सी कीजिएगा, सीडी देशमुख हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, लैक्टिक एसिड के कारण होते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे लैक्टिक एसिड के कारण होते हैं। आगे प्रश्न है कि पौधों की कोशिकाओं में तुरस्तता और कठोरता का कारण क्या है? तो पौधों की कोशिकाओं में तुरस्तता और कठोरता का जो कारण होता है कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाय से होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे यहाँ पे, आप लोग इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? बताइए आर्यों का मूल निवास स्थान क्या हो जाएंगे साथियों? तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है ये आपके यूरेशिया हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है साथियों, यूरेशिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे साथियों जामा मस्जिद का निर्माण जो है ना किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाए गए थे शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, शाहजहां के द्वारा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, प्रजापति को मिला था साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना जो है ना गृह युद्ध है? चलिए साथियों बताइए कि किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी कीजिएगा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहे गए थे कि कांग्रेस जो है हथियारों के बिना गृह युद्ध है। अगला प्रश्न है आपका ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आप सभी लोग कि ओजोन परत दिवस कब मनाई जाती है? तो ओजोन परत दिवस जो है 16 सितंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 16 सितंबर, इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? बताइएगा साथियों कि कौन सी नदी है जो बिहार में नहीं बहती है? तो याद रखिएगा रामगंगा जो है ये बिहार में नहीं बहती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रामगंगा। अगला प्रश्न है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, हम्पी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है हिरोशिमा पर बम जो है ना कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर साथियों बम कब गिराए गए थे? इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग क्या कीजिएगा बता दीजिएगा। तो ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है साथियों कि जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएंगे। तो जाट जाटिन जो है ये बिहार राज्य का लोक नृत्य है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, बिहार राज्य का। अगला प्रश्न है गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है साथियों। बताएंगे गुलामगिरी जो है ये किस भाषा में लिखी गई है। तो गुलामगिरी को मराठी भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, यहाँ पे मराठी भाषा में लिखी गई है गुलामगिरी को साथियों, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों कि सेबी के वर्तमान यहाँ पे अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो सेबी के यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों आपके तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, तुहिन कांत यहाँ पे कांत पांडे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। बताएंगे साथियों निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो निर्वात में ध्वनि की गति जो है 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 0 मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में ध्वनि की गति, याद रखिएगा। आगे आपका प्रश्न है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था। तो चांद पर सबसे पहला कदम साथियों किसके द्वारा रखे गए थे। तो याद रखिएगा चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग जो है रखे थे। तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का, नील आर्मस्ट्रांग, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कल आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन, जिससे कि आपके पेपर में 100% साथियों यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी लोग जो इस पीडीएफ के लिए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ के आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।